नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देखिए, आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे जिला अस्पताल में नर्स डे मनाया जा रहा है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि हम अपनी नर्सेज को एम्पावर कर सकें, उनको उनके राइट्स के साथ काम करने का पूरा माहौल मिल जाए यहाँ पे, और वो लोग अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकें। यही उद्देश्य है। और नेचुरली जो हमारी लेडी विद लाइफटाइम थी, उन्होंने इतने अच्छे मानक सेट किए हैं कि उससे हमारी सभी नर्स जितनी भी हैं वो सब उससे प्रेरणा ले सकती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आगे साहब? नहीं, बिल्कुल, जो हमारी नर्सिस हैं वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती हैं, तो मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं कहूँगा कि यदि हमारी तरफ से कोई भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो हमेशा हम उनके साथ हैं। हाँ सर, जैसे कि सब लोग आप लोग जानते ही हैं कि 12 मई को नर्सेज डे मनाया जाता है। ये हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुई हैं, जिनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। उन्होंने जब रशिया से और फ्रांस वगैरह का इनका युद्ध हो रहा था 1853 से 1856 तक, उस समय इन्होंने उन जो घायल सैनिक थे उन सबकी बहुत सेवा करी थी दिन रात। और ये लैंप लेके, उस टाइम लाइट नहीं थी, उन्हें लेके घूमती थी और सबको देखती थी कौन घायल है, उनकी सेवा करती थी। तो उन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए ये नर्सेज डे बनाया जाता है। 1974 से मनाया जाने लगा है ये। और इसी क्रम में आज हमने अपने यहाँ पे हमारे जो पूरा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये सारा उन लोगों की तरफ से सबने मिलके ये नर्सेज डे मनाया है। और इसमें कहना यही है कि वो लोग अस्पताल की बुनियाद भी हैं, और इस बार की जो थीम है वो है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, और नर्स एम्पावर नर्सेज एंड सेव लाइव्स। तो आप भी देखते हैं, जानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। जो मेन हॉस्पिटल है उसका सारा जो वर्क है, सारे जो मरीजों का कार्य है, वो सब सिस्टर्स पे, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स पे डिपेंड होता है। तो वो मरीजों के लिए, सबके लिए बहुत करती है। तो यदि हम उनको अच्छा और सक्षम बनाएंगे और उन्हें एम्पावर करेंगे उनकी नॉलेज में भी, और साथ साथ उनकी जो अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ यदि हमारी तरफ से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम उनके लिए उनकी मांगे, वो चीज़ें जिनसे उन्हें दिक्कतें हैं कुछ हैं, तो उन्हें और उनके लिए मतलब पूरा कर सकें, पूरा करें, उन्हें हम अपनी तरफ से भी उन्हें सुविधाएं भी दें, उनका ज्ञान भी दें और सक्षम बनाएं। और वो इसी एम्पैथी से जो शुरू से किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, या जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने जो भी मानक सेट करे उस टाइम में, अब तो और भी ज़्यादा सुविधाएं, तो वो उसी लगन से, उसी चीज़ों से करती रहें। और हम भी, समाज भी उनके लिए पूरा सम्मान रखे और पूरी उनके लिए जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं वो हम उनके लिए भी करें और सोचें। 12 मई 2026 को हमारे हॉस्पिटल में इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जा रहा है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के तौर पे हम सब मनाते हैं। वो एक धनी परिवार, राजा परिवार की होने के बाद भी कीमिया के युद्ध में उन्होंने जो सैनिक थे उनकी बहुत मदद की थी। और उस टाइम मतलब कि इतने संसाधन नहीं थे, लैंप ले लेकर रात में तंबुओं में जा जाकर वो सैनिकों की सेवा करती थी, इलाज करती थी। तो उन्हें आधुनिक युग का प्रथम नर्स माना गया है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी है कि आज तो बहुत संसाधन है, लाइटें हैं, आधुनिकीकरण है, आधुनिक युग है, तो अब तो बहुत अच्छे संसाधन हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें को अपने जो भी हमारे हॉस्पिटल में मरीज़ आता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है। किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसमें भेदभाव नहीं करना है और सबकी सेवा करनी है। यहाँ तो हर बार ही अच्छा मनाया जाता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने केक कटिंग की है, दीप प्रज्वलित किया है। सीएमओ साहब आए थे और हमारी सीएमएस मैम हमेशा हमारे साथ रहती हैं, वही सब लोग इकट्ठे हुए और हमने नर्सेस डे मनाया जाता है, किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम नर्सेस डे मनाया जाता है। क्या उपलब्धियाँ थी? उनकी उपलब्धियाँ यही थी कि उन्होंने गरीब मरीजों की सेवाएं की है, सैनिकों की सेवाएं की है। जिस टाइम लाइट नहीं थी उन्होंने लैंप लेकर उनकी सबकी सेवाएं की हैं। तो लेडी विद द लैंप के नाम से भी उनमें फेमस हैं। आने वाली नर्सेस के लिए क्या कहेंगे, उस कोर्स में आना चाहते हैं?
हाँ, ये कहेंगे कि अच्छा फ्यूचर है उनके लिए, और अब तो एक अच्छा वो बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है इसके लिए। और सेवा का भी सबसे अच्छा वो है कि हम अगर भगवान का नाम भी ना लें और मरीजों की अच्छी सेवा करें तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब वो हमारे भगवान की पूजा के बराबर ही है अगर हम मरीजों के लिए अच्छी सेवा करते हैं तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।